हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग कर रहे थे मौर्यन एज, जिसमें हम लोग देख चुके थे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें से कुछ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हमने बात किया था। फिर हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा कि मौर्यन डायनेस्टी किस तरीके से मगध पे अपना एम्पायर बनाता है और ये मगध की कहानी होती है। मगध के क्यों, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस किए थे, क्योंकि मगध जो है सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद में से उभरा था, जो विक्टोरियस उभरा था। उसके बाद इनके डिफरेंट रूलर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग बात कर लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद बिंदुसार के बारे में, उसके बाद अशोका के बारे में एक थोड़ा बहुत आइडिया लिए थे। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मौर्यन एम्पायर ऑफ अशोका टाइम्स। What were the contributions of Ashoka? Why he was got the title of the Great? How he used to, किस तरीके से अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने धर्म के बारे में अपने जनों तक, सिटीजन्स तक, लोगों तक पहुंचाते थे। उसके लिए वो जैसे एडिक्ट्स वगैरह, रॉक एडिक्ट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। फिर हम आज देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक, सोशल सोसाइटी के को देखेंगे और उनके इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव को एक बार उनके सोसाइटी के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑफिसर्स जो थे मौर्यन स्टेट, जिन्हें अ, जैसे अभी के समय में डीएम होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, तो अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो साइमल्टेनियसली उस समय जो है ब्यूरोक्रेसी आ गई थी महाजनपद एरा में। और लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चरिंग जो है वो धीरे 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 वो इवॉल्व हो रहा था। तो मौर्यन फेज में जो ये ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जो ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेट्स का जो नंबर था वो बहुत ही अच्छा से इन्हांस हो गया था। और ये बताता है कि सोसाइटी कितनी अच्छे से कंट्रोल हो रही थी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट अबाउट अशोका। What were the contributions of Ashoka? One of the most important thing which was prevailing in the society at that time was religion. तो रिलीजियन और फिलॉसफी, ये दोनों उस समय सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा हावी थे। ठीक है, तो इस कारण से इनका कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी विल स्टार्ट बाय नोइंग व्हाट वर द रिलीजियस थिंग्स ही डिड फॉर द सोसाइटी। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, अशोका जो है वो बुद्धिज्म को पैट्रोनिज पैट्रोनिज किया हुआ था, या फिर बुद्धिज्म को वो मानते थे, फॉलोअर थे। ही बिकम अ बुद्धिस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ मोगालीपुट्टा तिशा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वो किनके गाइडेंस में या फिर कौन से गुरु थे जिन्होंने अशोका को जो है बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था। तो ही वॉज मोगाली पुट्टा तिशा। मोगाली पुट्टा तिशा जो है काफी इंपॉर्टेंट, आपको इसलिए भी जानने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे अशोका के लिए, या अशोका के हिसाब से, क्योंकि उस समय जो बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था अशोका के पीरियड में, तो उसके चेयरमैन भी मोगाली पुट्टा तिशा को ही बनाया गया था। और अशोक जो हैं अपने धम्मा पॉलिसीज के लिए भी काफी फेमस थे। तो धम्मा पॉलिसीज व्हाट अबाउट धर्म पॉलिसीज। तो धर्म पॉलिसीज बेसिकली द धर्म इज ऑल अबाउट सॉर्ट ऑफ रिलीजन। तो वो क्या लोगों तक बताते थे, उनके उनका धम्मा जो है डिफरेंट क्या था, डिफरेंट कैसे था। तो वी विल सी ऑल दोस थिंग। अशोक जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में कॉन्वेंट किए थे, तो जो भी हम लोग पहले डिस्कस किए। और कब किए थे? 240 बीसी में किए थे। हमने सारे बुद्धिस्ट काउंसिल को बुद्धिस्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। बट वो चीज याद रहे इसलिए अलग अलग टाइम पे कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल को किन्होंने कन्वेन किया था,
तो ये हम लोग उस टॉपिक को या उस रूलर को बात करेंगे तो आएगा, बट दिस थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी कवर्ड इन द बुद्धिज्म चैप्टर। तो 240 बीसीई में मोगाली भुट्टा तिशा के प्रेसिडेंसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एज मेंशन्ड इन द महावंशा एंड दीपवंशा, तो महावंशा और दीपवंशा क्या था? श्रीलंका के क्रॉनिकल्स थे, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय हिज नेफ्यू निग्रोध। तो महावंशा और दीपवंशा में ऐसा बताया गया है कि अशोक जो है वो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे अपने नेफ्यू के द्वारा, जिनका नाम था निग्रोध। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हु व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज नेफ्यू जो उन्हें बुद्धिज्म धर्म करने में कन्वर्ट किया था, तो इफ यू गेट नेम ऑफ निग्रोध, you can go for it. If you get name of Mogali Putta Tisha and not Nigrodh, then also you can go for that. Okay, because Mogali Putta Tisha was his guider. अशोक जो है वो बोध गया घूमे थे, ठीक है। और बहुत सारा वो इसलिए क्योंकि वो बौद्ध गया जो था वो अ, बुद्ध से काफी रिलेटेबल था, और वो वहां पे बहुत सारे मिशंस को भी ऑर्गेनाइज किए थे। किस लिए? टू स्प्रेड बुद्धिज्म, ठीक है। यहाँ तक कि वो ऑफिसर्स, स्पेशल ऑफिसर्स रखे हुए थे इसी चीज के लिए, जिसका नाम हुआ करता था धर्म महामंत्र, ठीक है। तो धर्म महामंत्र जो थे वो एक ऑफिसर्स बोलते थे, जिन्होंने धम्म को फैलाने के लिए अशोका ने रख रखा था। बुद्धिज्म भारत से पहली बार भी अशोका के समय ही, तो ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। तो ये भी इसलिए भी दिखता है कि सबसे पहली बार भारत से बाहर बुद्धिज्म गया, और इनका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, ये दोनों श्रीलंका गए थे बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब बुद्धिज्म भारत देश से बाहर भी निकला। अशोक का धम्मा क्या था? व्हाट वाज अशोकाज धम्मा? द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड अदर आइडियाज ऑफ अशोकाज धम्मा, जैसे कि जो नॉन वायलेंस नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, झगड़ा नहीं करना है, तो ये सब बातें जो थी इनके अशोका के धम्मा में, वो लगभग लगभग बुद्ध की तरह, बुद्धा के टीचिंग की जैसा ही आइडेंटिकल थी। ओके, हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा was a broad concept with elaboration of a way of life। मतलब कि इनका जो धम्मा था, इनके हिसाब से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था, ठीक, जो कि आपके पूरे जिंदगी जीने के तरीकों को जो है वो डिक्टेट करता है, मतलब या फिर गाइड करता है, जिसमें कि जनरल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा कैसे रहना चाहिए, या फिर एक सेट ऑफ प्रिंसिपल कि हम लोगों को किस तरीके से, कैसे किन लोगों से कैसे कहाँ पे बिहेव करना चाहिए, जो लोगों को एट लार्ज सभी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एक दूसरे के घर में चोरी नहीं करते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलते हैं, ये जैसे लड़ाई नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें जो नॉर्मल है सोसाइटी में हमारे जीने के तरीके में, तो इन चीजों को अशोका ने अपने धम्मा में जगह दी थी, ठीक है। इनका चार इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फर्स्ट वाज टॉलरेंस, ठीक है। सेकेंड वाज नॉन वायलेंस, थर्ड वाज गुड कंडक्ट, एंड द फोर्थ वाज वेलफेयर। तो अशोक के धम्मा का चार कार्डिनल पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट वन वाज टॉलरेंस, द सेकंड वाज नॉन वायलेंस, थर्ड वन वाज गुड कंडक्ट, एंड द फोर्थ वन वाज वेलफेयर। ओके, अ न्यू ऑफिसर कॉल्ड धम्मा महामत्रा, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो एक नया ऑफिसर धम्मा महामत्रा अपॉइंट किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ धम्मा, ठीक है।
तो ये 4 कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ अशोकास धम्मा, ठीक। TNGW, TNGW, तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफ वाइल्ड, एनीथिंग गवर्नमेंट ऑफ वेलफेयर यू कैन से। तो T फॉर टॉलरेंस, N फॉर नॉन वायलेंस, G फॉर गुड कंडक्ट एंड W फॉर वेलफेयर, तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफ वेलफेयर। सो ये आप 4 कार्डिनल पॉइंट्स धम्मा का याद कर लिए। अशोका रॉक एडिक्ट्स, बहुत हम लोग देखते हैं, बहुत सुनते हैं रॉक एडिक्ट्स के बारे में, व्हाट इट वाज। कहीं कहीं पे इसके शासन काल में, कहीं कहीं पे कोई कोई बड़ा सा पत्थर मिलता था, छोटा सा पत्थर मिलता है, मिल सकता है, उसमें कुछ कुछ बातें लिखी हुई थी। एक स्क्रिप्ट है, उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इन चीज, इनमें, ठीक है। फिर उसे धीरे धीरे डिसिफर किया गया, फिर पता चला कि उसमें क्या थी। तो वो हुआ करता है एडिक्ट, रॉक एडिक्ट। तो जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश एंटीक्वरी थे, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप जो है, हमारे यहाँ जब ब्रिटिश रूल चल रही थी, उसमें जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम अशोका के एडिक्ट को डिसिफर किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिसिफर अशोकास एडिक्ट। फिर धीरे धीरे बहुत सारी मिली, फिर धीरे धीरे सभी का एक टोकेनाइजेशन हुआ। हमारे नेशनल एम्बलम जो है, हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, वो भी सारनाथ पिलर से लिया गया है, एंड द सारनाथ पिलर बिलोंग्स टू अशोका। योर क्वेश्चन इज, टेल मी द डिस्ट्रिक्ट जहां सारनाथ पिलर है इन MP ना। और इज इट एनी अदर स्टेट? टेल मी इन कमेंट सेक्शन। नेम ऑफ अशोका अकर्स ओनली ऑन माइनर रॉक एडिक्ट। तो मेजर रॉक एडिक्ट पे जो है उनके धम्मास के बारे में बात होती थी, क्या क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल के बारे में उनमें बात होती थी, ओके। और माइनर रॉक एडिक्ट में जो है इनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चाएं होती थी। वैसे ही वॉज द फर्स्ट किंग टू स्पीक टू द पीपल डायरेक्टली थ्रू इंस्क्रिप्शन। इससे पहले कोई राजा इस तरीके के बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया था। ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज एडिक्ट टाइप ऑफ थिंग्स टू गिव मैसेज टू देयर सिटीजन्स। मतलब एक तरह से अभी जो सूचना निकलता है सरकार का, ठीक है, प्रेस निकलता है, प्रेस रिलीज, तो एक तरह का वो था। रॉक एंड पिलर एडिक्ट, मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट 16 एंड 2। तो मेजर रॉक एडिक्ट जो थे वो 16 थे, और माइनर जो थे वो 2 थे, ठीक है। और मेजर पिलर एडिक्ट थे 17, और माइनर पिलर एडिक्ट थे 3। तो 16, 2, 17, 3, एक एक दोनों में इंक्रीज है, किससे किसमें, पिलर और इधर रॉक। तो एडिक्ट दोनों जगह हुआ करता था, पिलर पे भी लिखी होती थी बातें, रॉक पे भी लिखी होती थी। तो टोटल रॉक एडिक्ट मेजर एंड माइनर, मेजर माइनर 16, 2। तो दिस वाज द थिंग, ओके। फीचर्स ऑफ द पिलर्स, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द पिलर्स which we find in the which find its relevance from Mauryan period या अशोका पीरियड। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिलर का क्या था कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी पिलर जो थे ऑलमोस्ट एक ही तरीके के, एक ही फॉर्म के, एक ही डायमेंशन के बनते थे, ठीक है। मेनली इसमें 2 तरह का स्टोन्स का यूज हुआ करता था। एक जो मथुरा से लाया जाता था जिसे स्पॉटेड व्हाइट सैंडस्टोन बोलते हैं, और एक अमरावती से लाया जाता था। एक लाया जाता था मथुरा से, और एक लाया जाता था अमरावती से। तो अमरावती से जो लाया जाता था वो क्वार्टजाइट जिसे बोलते हैं, या फिर बफ कलर्ड सैंडस्टोन जिसे बोलते हैं। और स्पॉटेड व्हाइट सैंडस्टोन, तो उजला वाला जो है वो मथुरा, तो मथुरा से हम लोग याद कर सकते हैं व्हाइट। और अमरावती बफ कलर्ड था। अधिकतर ये जितने भी पिलर्स हुआ करते थे, पिलर्स का हम लोग फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने भी पिलर्स हुआ करते थे
अधिकतर जो हुआ करते थे वो मोनोलिथिक होते थे, मतलब एक ही पत्थर का हुआ करते थे। दे वर मोनोलिथ्स एंड हैव लस्ट्रस पॉलिश सरफेस, मतलब बहुत चमकता हुआ सरफेस उनका बनाया जाता था। और पिलर्स का कोई बेस नहीं होता था। दे डिडेंट हैव अ बेस एंड द प्लेन स्मूथ सिलिंड्रिकल शाफ्ट टेपर स्लाइटली अपवर्ड, मतलब टेपरिंग किसे बोलते हैं, तो जो आप पेड़ वोड़ देखते होगे बहुत सारा ऊपर में जाके ऐसे पतला हो जाता है, जैसे तार का पेड़ हम लोग देखते हैं, इस तरीके का होता है। दिस इज कॉल्ड टेपरिंग। ओके, कम से ज्यादा, तो इनका ज्यादातर जो पिलर्स है ना, दे आर स्लाइटली टेपरिंग अपवर्ड। ओके, और उनका जो कैपिटल हुआ करता था, उससे मैं पहले कैपिटल की जगह पे इसको पेड़ से ये बना देता हूँ। इस तरीके का आप समझ के चल सकते हैं कि पिलर हुआ करती थी समथिंग। थोड़ा सा ज्यादा टेपरिंग हमने कर दिया है, बट ऑलमोस्ट इस तरीके से। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ठीक है, इसके ऊपर हुआ करता था कैपिटल, ठीक है, और ये होता था टेपरिंग अपवर्ड। ओके, और जो प्लेटफॉर्म होता था इसके ऊपर बेल, मतलब इन्वर्टेड लोटस, जो हमारा लोटस है, हम इन्वर्टेड लोटस इस तरीके से बनाया रहता है प्लेटफॉर्म के चारों तरफ। बेल कैपिटल जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर कैपिटल बेल कैपिटल होता है। ऑन टॉप ऑफ द बेल कैपिटल इज ए प्लेटफॉर्म एबस्कस, इसके ऊपर वही इसके नीचे में ये बना हुआ है, मान लो जिसे बोलते हैं बेल कैपिटल, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है एक एनिमल, क्राउंड एनिमल, या कैपिटल जिसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मली। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, टेपरिंग अपवर्ड इस तरीके का पिलर होगा, बेल कैपिटल होगा जो कि इन्वर्टेड लोटस के तरह स्टोन का कार्विंग जिसे होता है उसे बोलते हैं बेल कैपिटल। उसका प्लेटफॉर्म होगा, उसके ऊपर एक क्राउंड एनिमल होगा, ठीक है। On the top of the bell capital is a platform, a buskers which is intended to support the crowned animal. Places of pillars, कहाँ कहाँ हम लोग को इस तरीके का पिलर मिलता है, तो इट स्टार्ट्स नॉट ओनली, इट डजेंट कि ये सिर्फ हमारे भारत में मिलता है। अगर आप हमारे भारत में, अगर उनका भारत तो काफी बड़ा था, तो उनके भारत से नजरिए से अगर हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे पिलर्स मिलती हैं, तो कांधार में मिलता है जो कि अफगानिस्तान में है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में मिलता है जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। फिर हमारा दिल्ली, वैशाली और चंपारण में, वैशाली और चंपारण जो बिहार में है। फिर सारनाथ और इलाहाबाद, तो ये याद रखना है, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था। सारनाथ और इलाहाबाद यूपी में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, और सांची एमपी में, इन जगहों पे अशोका के पिलर्स मिलते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर, जो हमारे ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न इंडिया में जहाँ पे इनका रूल था, जहाँ पे जो मेनली पिलर्स वगैरह जो मिले हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मगधी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इनके जो पिलर्स वगैरह पे जो एडिक्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे प्रकृत जो उस समय का मेजर लोगों का जो बोलते हैं लैंग्वेज था उस समय का, उसी का एक टाइप है मगधी, ठीक है। तो मगधी लैंग्वेज में हमें जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, उस लैंग्वेज में वो हमें उनका स्क्रिप्ट वगैरह मिलता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है वो प्राकृत जो यूज करते हैं वहां पे, और प्राकृत वहां पे किस स्क्रिप्ट में, खरोष्टी स्क्रिप्ट में। तो अगर ऐसा आता है कि कौन कौन से स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ करता था या किस किस लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ करता था मॉडर्न्स के पिलर्स या इंस्क्रिप्शंस में, तो दो स्क्रिप्ट्स का यूज हुआ करता था। वन वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो कि मगधी लैंग्वेज में लिखा होता था, और दूसरे जो स्क्रिप्ट था डेट वाज खरोष्टी स्क्रिप्ट जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता था। और प्राकृत का ही एक टाइप है मगधी लैंग्वेज। ओके, कंधार का जो इंस्क्रिप्शन है वो बाइलिंगुअल है, ठीक है। कंधार जो अफगानिस्तान में है, तो वहां का जो इंस्क्रिप्शन मिला है तो वो बाइलिंगुअल है। ये वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में मिलता था, मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया सब में, दिल्ली वाला एरिया सब में आपको मिलेगा प्राकृत में। यूपी बिहार वाले एरिया में मिलेगा आपको, कौन सा था, इट वाज मगधी इन ब्राह्मी। ओके,
और यहाँ पे जो कंधार में मिला था तो वो था ग्रीक लैंग्वेज यूज किया गया था और अरामिक लैंग्वेज यूज किया गया था। अरामिक लैंग्वेज एडिक्ट नंबर इनका 13 जो है, मेजर रॉक एडिक्ट 13, तो वो भी जो है एक्सट्रैक्ट है उसमें ग्रीक और अरामिक का। तो प्रिंसिपल ऑफ धम्मास, धम्मा के क्या क्या प्रिंसिपल थे वो बहुत क्लियरली जो है उनके एडिक्ट्स में मिलता था। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि उनके एडिक्ट्स के बारे में इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो लगता होगा कि भाई उनके एडिक्ट्स में क्या क्या लिखा है, कुछ पता चलता है, एक आइडिया लगता है। तो हम लोग उनका मेजर जो एडिक्ट्स हुआ करता था, जो बड़ा वाला जिसमें प्रिंसिपल्स वगैरह लिखा करते थे, तो उसमें क्या क्या लिखा होता था उसका एक हम लोग सम अप देखते हैं। तो एक था कि सर्विस टू फादर एंड मदर, माँ बाप की सेवा करो, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस, लव फॉर ट्रूथ, हमेशा जो सच बोले उसके लिए थोड़ा प्यार होना चाहिए, गलत में भी, रेवरेंस टू टीचर्स, सम्मान गुरुजनों का, गुड ट्रीटमेंट टू रिलेटिव्स, और हमारे परिजनों को आदर्श व्यवहार, ये एक होता था। दूसरा हो गया जिस जो एनिमल से रिलेटेड होता था, ये हमारे लाइफ से होते थे, इन जनरल फैमिली लाइफ से रिलेटेड चीजें होती थी, ठीक है, फैमिली लाइफ। दूसरी चीजें होती थी रिचुअल्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड, ठीक, एनिमल रिचुअल। तो प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड फेस्टिव गैदरिंग, ये दोनों चीज को प्रोहिबिट करता था कि फेस्टिवल में कोई गैदरिंग नहीं और एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं। ये भी प्रमोट करते थे कि एक्सपेंसिव और मीनिंगलेस सेरेमनी रिचुअल्स को मत करें, जितने छोटे स्तर पे चीजों को रखे और क्लियर आउट करें, ठीक है, ज्यादा रईसी उईसी को ये प्रमोट नहीं करता था इनका ये जो एडिक्ट था। तीसरा जो इनका था दैट वाज इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग बात भी करेंगे इनके ऑफिसर्स के बारे में, टाइप ऑफ कि किस तरीके से, और इनके ऑफिसर्स इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब इफिशिएंटली इस तरीके से भी इतना ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी डाला गया था क्योंकि इनका एक कार्डिनल पॉइंट भी था इनका धम्मा का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर के तरफ अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बहुत ही ज्यादा टिल्टेड रखते थे, ठीक। और एक कंसिस्टेंट कॉन्टैक्ट ये पीपल के साथ जो है ना ये बना कर रखते थे, टू नो द इश्यूज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। और ऐसा नहीं है मदमस्त होके जो है अपना सुता रहता था कि हाँ, दैट्स व्हाई ही वाज ग्रेट। ह्यूमन ट्रीटमेंट टू सर्वेंट्स, नौकरों के साथ जो है इंसानी व्यवहार, और जो भी प्रिजनर्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा भी ह्यूमन ट्रीटमेंट को बताया जाता था। तो प्रिजनर्स का भी कॉन्सेप्ट उस समय चला आ रहा था। टॉलरेंस, हर धर्म के लिए टॉलरेंस, जिसकी बहुत ज्यादा बात होती है, बहुत हिंदी में बड़ा टाइट वर्ड है इसका, टॉलरेंस का। तो आप कमेंट में बताएं टॉलरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसमें तो टाइट टाइट डिस्कशन भी हुआ है। कनकेस्ट थ्रू धम्मास इंस्टीड थ्रू वॉर, और धम्मा के थ्रू मतलब उसके हृदय परिवर्तन के थ्रू, उसमें उसको जीतो, लड़ाई से नहीं जीतना है, हृदय परिवर्तन करके जीतना है। तो कन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर। तो दिस वाज द प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स वी हैव समड अप, जिसमें वो बताते हैं कि माता पिता से लेके घर वाले बाहर वाले भाई सबका इज्जत करो, मारपीट नहीं करो, नॉन वायलेंस नहीं करो। यहाँ तक कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है धम्मा को एक तरीके से, जिस तरीके से देखते थे, तो वो देखते थे कि धम्मा इज ऑल अबाउट सोशल वेलफेयर। अगर हम लोग सब मिल के, अगर हम लोग सोसाइटी के हर तबके को, लोगों को अगर हम लोग वेलफेयर नहीं पहुंचा पा रहे तो दैट इज नॉट धम्मा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन ट्रीटमेंट बकायदा वो दर्शाता था उनका कि कोई बात नहीं, तुम लोग अगर चोरी भी कर लिए तो सच बोलो, जेल में जाओगे वहां पे भी ज्यादा नहीं मारेंगे, थोड़ा बहुत ही मारेंगे, इंसानी मार मारूंगा। तो ये सब चीज उनका था, इस कारण से भी ही वॉज कॉल्ड द ग्रेट। चलो हम लोग इम्पोर्टेंट, उनका एडिक्ट नंबर होता था, ठीक है ना। तो कोई मैसेजेस जो होते थे ना उनके, तो नंबर्स में होते थे, और सब जगह लगभग लगभग यही वाला मिलता था। तो ये चीजों को जो हमने बात किया कि एडिक्ट्स में किस तरीके से लिखे हुए थे, वी विल ऑल्सो सी दैट। तो ये इसलिए भी हम लोग देखेंगे कि अभी समअप किए ताकि आपको याद रहेगा कि कितना मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव उनका प्रिंसिपल हुआ करता था। तो यहाँ पे उनका 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और वी विल सी, बहुत मजा आएगा ये। तो पहला जो था वो एनिमल स्लॉटर को प्रिवेंट करता था, ठीक है।
और बोला जाता है कि अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से है, कैसे होगा कि किचन में बताया जाता है कि आज आज तक सिर्फ 2 पीकॉक और 1 डियर ही मरे थे, वेयर किल्ड। चलो नेक्स्ट, एडिक्ट नंबर 2। एडिक्ट नंबर 2 पहला एनिमल के बारे में बात करता है, एनिमल स्लॉटर के बारे में, और दूसरा बोलता है प्लांट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, कि जितना ज्यादा हो सके मेडिसिनल हर्ब्स को आप लोग प्लांट कीजिए, जो जो उनको प्लांट कीजिए जो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। और इन बातों का जिक्र यहाँ तक कि चोलाज और पांड्याज ने भी किया है। ठीक है, सत्यपुत्रा भी किया, केरल पुत्रा भी किया, इन बातों का जिक्र है। उनके एडिक्ट्स में, एडिक्ट नंबर 2 में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात होती थी। एडिक्ट नंबर 3 में, एडिक्ट नंबर 3 में वो जो है बताते थे कि भाई देखो, ये सब का ठीक से रहो सब कुछ, नहीं तो हमारे आदमी आएंगे। तो वो 3 नंबर ही था कि 3 आदमी आएंगे। तीन कौन? 3 नंबर में 3 आदमी के बारे में बताया गया कि 3 आदमी आएंगे आपको धर्म में। पहला था प्रदेशी का, दूसरा था राजू का, और तीसरा था युक्ताज। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे ये क्या थे, इनको क्या काम था। तो प्रदेशी का, राजू का और युक्ताज जो है वो आते थे घर घर जाके धम्मा सिखाते थे। तो अगर कोई चोरी वोरी में धरा जाता था तो उसके पास 3 लोग आते थे, पी, वाई और आर। प्रदेशी का, युक्ता और राजू का। फोर्थ एडिक्ट नंबर टॉक्स अबाउट कि बेरी घोषा को जो है इन्होंने हराया था। सॉरी सॉरी सॉरी, धम्मा घोषा जो है वो बेरी घोषा को रिप्लेस किया था बेसिकली। अब हम लोग लड़ाई से किसी को नहीं जीतेंगे, जो कलिंग वार के बाद हुआ था कि लड़ाई के से नहीं जीतेंगे, ये वाला चीज कलिंग वार के बाद ही हुआ था बेसिकली, कि बेरी घोषा को वो धम्मा घोषा में रिप्लेस करने का अनाउंस कर दिया था कि अब हम लोग लड़ाई से न जीत के हृदय परिवर्तन से या धम्मा से जीतेंगे। दैट इज टॉक्ड अबाउट इन एडिक्ट नंबर 4। अब एडिक्ट नंबर 5, 5वां नंबर एडिक्ट बताता है, जैसे तीसरा नंबर में जो 3 बताता है ना, तो वो सब आता है सुधारने। अब 5वां नंबर में एक जो जाता है जिसको बोलते हैं धम्मा महामत्ता, तो ये बस धर्म के बारे में बताना, ये सुधारने उधारने इसका काम नहीं है, ये लोग मॉन्क टाइप के इंसान हुआ करते थे। 6, मंत्री परिषद एंड ऑफिसर्स लाइक पुलिशानी एंड पति वेदकाज। तो छठा में इसका भी बात है कि वहां पे रिपोर्टिंग होती थी। कुछ ऐसे भी होते थे जो रिपोर्ट कर देते थे, कुछ करोगे तो रिपोर्ट भी चला जाएगा ऊपर। टाइट एकदम इनका ब्यूरोक्रेसी था, अच्छे तरीके से संचालित, सुदृढ़ तरीके से, अ गुड ऑफिसर एट द टॉप। अभी का भारत नजर आ रहा है मुझे तो। धम्मा। द 7th नंबर टॉक्स अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, सिर्फ अपने राज्य में नहीं, बाकियों राज्यों से भी। तो आपस में सभी लोग धर्म टॉलरेंट रहे, रिलीजियसली टॉलरेंट रहे। धम्म यात्रा या धर्मा टूर भी वो करते थे, जैसे बोध गया वगैरह का हम लोग देखे हैं। और पहले जो रॉयल प्लेजर टूर हुआ करता था जिसे बोलते थे बिहार यात्रा, ठीक है, तो उन्होंने इसे चेंज कर दिया था धम्मा यात्रा में। तो ये 8 नंबर में इनकी बात होती है कि धम्मा यात्रा जो है वो उनका बिहार यात्रा पहले जो चला रहा था उसे वो रॉयल प्लेजर टूर को चेंज करके धर्म टूर में चेंज कर दिए थे। 9वां, इम्फेसिस ऑन धम्म एंड मोरल कंडक्ट। ठीक, तो धम्म और मोरल कंडक्ट के बारे में बात करता है। 10th edicts talk about no desire for fame and glory by the king। राजा के द्वारा जो है फेम और ग्लोरी का कोई डिजायर नहीं होना चाहिए। ये 10 नंबर बात करता है। 11th एडिक्ट जो है उनका पॉलिसी ऑफ धम्मा के बारे में बताता है, और बताता है दिस इज द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो एंड दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। 12th, जहाँ पे बात किया जाता है अलग अलग धर्मों से, अलग अलग सेक्ट से सभी को, और महामत्ता को ये चार्ज दिया जाता है कि सभी धर्मों में वुमेन को इज्जत, वुमेन का वेलफेयर सुनिश्चित करें, वुमेन एम्पावरमेंट सुनिश्चित करें। ठीक है, तो वुमेन को भी उनके सोसाइटी में जो है अपील है और किया जाता था, वुमेन्स के प्रति एक टॉलरेंट बिहेवियर का भी अपील दर्शाया गया है। 13th नंबर उनका जो रॉक एडिक्ट है, वो उसमें हम लोग कलिंगा का मतलब हम लोग देखते हैं कि कलिंगा के वॉर के बारे में
जो है ग्रीक रीलर्स, ग्रीक का जो राजा था एंटियोकुस, हाँ, मतलब एंटियोकुस, टॉलेमी, एंटिगोनस, मागास, अलेक्जेंडर, बहुत सारे थे ना। तो अशोका का विक्ट्री कलिंगा के ऊपर जो है बताता है, और बाकी उससे भी जहां जहां वो लोग, मतलब बेसिकली टॉक्स अबाउट द, और इट पोस्ट अबाउट अशोकाज विक्ट्री। ठीक है। और ये सबसे लंबा, सबसे लार्जेस्ट एडिक्ट भी है ये, क्योंकि बहुत सारे विक्ट्री के बारे में तो जीता था बहुत सारा। दिस इज द लार्जेस्ट एडिक्ट, ये सबसे लार्जेस्ट भी अगर पूछा जाएगा तो वो 13th है। ठीक। और ये कंबोज, नाबक, भोज, अलग अलग एम्पायर्स के बारे में भी बात किया है। द 14th नंबर एडिक्ट describes engraving of inscription in different parts of the country। तो 14 नंबर बताता है कि अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पे इस तरीके के इंस्क्रिप्शन भी हैं। तो डेट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस। तो एक बहुत ही सधा हुआ उनका एडिक्ट्स जो था उस समय के, जो भी थे उनका हेल्प गाइडर, तो बहुत ही शानदार उनको ये बता दिया गया था। नेक्स्ट, माइनर मेजर एडिक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो माइनर एडिक्ट्स में क्या क्या होता है? तो माइनर रॉक एडिक्ट्स आर कंसंट्रेटेड इन द साउथ एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एम्पायर, मतलब नीचे साउदर्न इंडिया में और थोड़ा सेंट्रल इंडिया में, यहीं पे माइनर मिलते हैं, बाकी मेजर ऊपर में ज्यादातर मिलते हैं। द हाईलाइट्स द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका। इसमें जो है हम लोग बात भी किए थे कि इसमें अशोका, मेजर एडिक्ट्स में कहीं पर अशोका का जिक्र नहीं है नाम का। माइनर रॉक एडिक्ट्स में हम लोग अशोका का नाम भी मिलता है और इनका जिक्र भी मिलता है, इनके पर्सनल हिस्ट्री के बारे में मिलता है। जैसे कि कंधार, कंधार का जो मिला जो बाइलिंगुअल है, उसमें भी इनके बारे में बात किया गया है। ठीक है। द टाइटल मोस्टली कॉमनली अडोप्टेड बाय अशोका, जो अशोका को अलग अलग माइनर रॉक एडिक्ट्स में जो टाइटल मिले हैं, जो आपको मिलेंगे, तो उसमें से है देवनाम पिय। ठीक है।